नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जिसे गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज या श्रेणी होती है जिसमें जो नंबर दिए होते हैं उनमें अंतर समान नहीं होता, बल्कि आगे वाले नंबर को जब पिछले वाले नंबर से भाग देते हैं तो जो भागफल आते हैं वो सब समान होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था वो इस तरीके से देखा था कि अगर मान लीजिए कुछ नंबर दे रखे हों और उनका जब अंतर देखते हैं तो अंतर समान आता है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एपी। और यदि कुछ ऐसे नंबर दे रखे हों इस तरीके से नंबर दे रखे हो कि जिनका जो अंतर है, जैसे मान लीजिए इसका अंतर निकालते तो यहाँ पे आता 6, यहाँ आता 24, तो ये अंतर समान ना हो करके इनका जब डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 मिले, 32 को 8 से डिवाइड करें तो 4 मिले। तो मतलब क्या कहता है कि ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसमें हर अगले नंबर को अगर पिछले वाले नंबर से भाग दें तो जो भागफल निकल के आता है वही भागफल हर उन दो नंबर के लिए दिया होगा उस श्रेणी में। तो क्या होगा, वो श्रेणी या सीरीज क्या कहलाएगी? वो श्रेणी या सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। एक बार और समझते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी सीरीज दे रखी है जिनको हम माइनस करते हैं, हर अगले नंबर को में से पिछले वाले नंबर को अगर माइनस करें और जो माइनस करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है वो हम हर दूसरे या हर पेयर के लिए या हर जोड़ी के लिए वही अंतर आता है, तो वो बन जाती है हमारी समांतर श्रेणी। पर यदि नंबर इस तरीके से दे रखी हो कि अंतर समान ना हो करके उनको भाग देने पर जो वैल्यू या भागफल निकल के आता है वो समान होता है, तो उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। वो क्या कहता है? टी एन, जैसे कि हमें पता है टी एन क्या बताता है, किसी भी सीरीज का एनवा जो पद होता है उसको टी एन से हम डिनोट करते हैं। तो जो भी हमारी गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एनवें स्थान पर निकलने वाला जो पद जिसको हम टी एन के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन होनी चाहिए, मिलेगी, तभी हम निकाल सकते हैं। जिसमें ए हमारा होता है सीरीज का पहला नंबर, आर क्या होता है? हमने जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी देखी थी तो हमने देखा था वहां पे डी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है दो नंबर क्रमागत नंबरों का जो अंतर होता है सीरीज में उसको हम डी से लिखते हैं। जबकि यहाँ पे क्या देखा था हमने कि कोई भी सीरीज गुणोत्तर सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब होती है जब हर अगले वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से भाग देने पर जो भागफल आता है वो पूरी सीरीज में ही भाग देने पर सेम आए, तो वो ही हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाती है। और जो भागफल आता है उसको ही हम आर के नाम से जाते हैं। तो अगर हम लिखें तो ए क्या होगा? ए हो गया यहाँ पे पहला, ए हो गया पहला पद, और आर क्या हो गया? आर हो गया समान भागफल। मतलब अगर भागफल समान आता है तो श्रेणी या सीरीज क्या हो जाती है? जब समान भागफल आता है पूरी सीरीज में हर अगले वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से भाग देने पर, तो वो एक गुणोत्तर सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है। और जो भागफल आता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि टी एन अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले टर्म में आर की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन हमें पता ही है, एन क्या होता है? वो पदों का स्थान बताता है, कौन से स्थान का पद हमें निकालना है। ऐसे ही अब एस एन, एस एन क्या हमने सीखा था? हमने जब समांतर श्रेणी देखी थी तो हमने सीखा था कि यदि एन पदों का योग निकालें हम किसी भी समांतर श्रेणी में तो उसको एस एन से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जब हम गुणोत्तर श्रेणी में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ जो नंबर दे रखे होते हैं उनका जब हम सम निकालना होता है या योग निकालना होता है उसके लिए तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कब? जब आर की वैल्यू या भागफल की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। फिर दूसरी वैल्यू क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर की वैल्यू जो होती है वो
छोटी होती है तो यहाँ पे ये आएगा, छोटा आएगा। और तीसरी वैल्यू है एस एन बराबर होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ये कब आता है? ये तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए अपॉन वन माइनस आर, जब हमारी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी जो दे रखी है उसमें अनंत तक पद दिए होते हैं। तो उस केस में हम जब योग निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनसे हम समझ सकेंगे कि हमें पहचानना कैसे कोई भी श्रेणी या सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हम अगर पहला वाला देखें, पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमारी जो सीरीज या नंबर लिखे हुए वो कैसे लिखे हुए? 2, 4, 8, 16, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए क्रम में चल होंगे। तो हमें अगर देखना है कि कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हर अगले वाले नंबर का पिछले वाले नंबर से भाग देते हैं और भागफल चेक करते हैं। तो जब 4 को 2 से भाग दिया तो हमारे पास भागफल आया 2। फिर हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 4 से तो भी भागफल आएगा 2। फिर 16 का भाग देंगे 8 से तो भी भागफल आएगा 2। अब हमने देखा कि तीनों बार भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वो समान आ रहा है, जिसकी वैल्यू है 2। तो ये क्या बन जाएगी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी या गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। और इस श्रेणी का जो आर क्या निकल के आएगा, आर क्या होगा 2। आर क्या बताता है, समान भागफल, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं अपनी दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें, दूसरे एग्जाम्पल में जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5, 10, 20, 40, 80 और ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या कहता है, अब फिर हमें देखना है कि ये जो सीरीज या श्रेणी दे रखी है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर सीरीज है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर अगले वाले नंबर को, तो 10 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, यहाँ पे भी भागफल 2 आएगा। फिर 20 को भाग देंगे 10 से तो भी भागफल हमें 2 मिलेगा। फिर 40 को भाग देंगे 20 से तो भी भागफल 2 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे जो भागफल आ रहे हैं वो समान आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एक गुणोत्तर सीरीज होगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा वाला जो एग्जांपल दे रखा है, तीसरे वाले में देखें 1 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है। तो यदि हम अगर यहाँ पे इसमें भी अगर भाग करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आर जो है वो क्या है, 4 है, क्योंकि 1 में 4 का गुणा किया तो 4 आया, 4 का फिर 4 में गुणा किया तो 16 आया, 16 का 4 में गुणा किया तो 64 आया। तो यही सीरीज जब आगे बढ़ती रहेगी तो हर पिछले वाले नंबर में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें अगला वाला जो नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो इसमें भी क्या हो गया, आर 4 हो गया, मतलब आर समान हो गया। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं घटते हुए क्रम में जो नंबर दिए होते हैं, जैसे हमने अपने समांतर श्रेणी में देखा था कि कुछ सीरीज तो ऐसी थी जिसमें नंबर बढ़ रहे थे, जिसमें डी पॉजिटिव आ रहा था। कुछ ऐसी सीरीज देखी थी हमने, क्वेश्चन देखे थे जिसमें जो नंबर थे वो घट रहे थे, जिसमें डी हमारा नेगेटिव आ रहा था। ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी में कभी जो हमारा जो आर निकल के आता है वो प्लस निकल के आता है, जैसे कि हमने इन 3 एग्जाम्पल में देखा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें जो आर होता है वो 1 से कम होता है। तो उस केस में जो हमारी सीरीज जो होती है वो घटते हुए क्रम में होती है, और जब हमारा आर 1 से ज्यादा होता है तब हमसे अगर योग पूछता है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब हमसे पूछता है योग निकालना हो और आर जो निकल के आता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं। इस वाले सिंबल का मतलब होता है आर 1 से बड़ा है, ये जो सिंबल है, और ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब होता है आर 1 से छोटा है। और कभी अगर इसका बात का कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा सिंबल बड़े के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा सिंबल छोटे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखना कि जहां पे ये चोंच निकल रही है या यू कहें ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, अगर मान लो इस वाले सिंबल की बात करें तो ये वाला जो एरिया है वो ज्यादा होगा और ये वाला एरिया जो होगा वो छोटा होगा। तो बड़े वाले एरिया की तरफ जो भी संख्या लिखी होगी वो बड़ी होगी और छोटे वाले एरिया की तरफ जो संख्या लिखी होगी या कोई भी अक्षर लिखा होगा वो छोटा होगा। तो उस केस में हमें क्या पता चला, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ज्यादा है तो इसका मतलब आर यहाँ पे ज्यादा होगा। ऐसे इस वाले सीरीज में इस वाले सिंबल को देखें तो इस वाले सिंबल में ये वाला एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा इस वाले एरिया से। तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो ज्यादा होगी इस वाली से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा 1 से।
फिर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जिसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर सीरीज जो है वो उसमें जो पद दे रखे हैं वो अनंत तक जा रहे होते हैं। तो अनंत तक किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है a/1 - r। तो इससे उस गुणोत्तर श्रेणी का योग हम निकाल सकते हैं जिसमें अनंत पद दे रखे हों। तो आज हमने गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी ली। कल हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। कल हम कुछ आसान से क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम परसों कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आज की गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित ये आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, जिससे आपका जो ये कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी वाला, ये थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।